अभी तक की जो हमने कहानी पढ़ी थी भोली, उसके बारे में तो अब सब याद हो गया होगा, कितनी आसानी से अपन ने वो कहानी पढ़ी। अब हम उस कहानी के करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। शुरू करें फिर। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब जो सवाल आ रहे हैं उनमें हमें सही अल्टरनेटिव बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक सही ऑप्शन है जिसको हमें टिक करना है। एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? तो पढ़ा था अपन ने, 2 साल की उम्र में उसको एक अटैक हुआ था चेचक का। सही जवाब हुआ 2 साल। Who insisted रामलाल to send her daughter to school? तो हमें पता है कि भोली स्कूल जाना भोली ने शुरू किया, पर किसकी वजह से शुरू किया? किसने कहा था रामलाल को कि भोली को स्कूल भेजे? कहा था तहसीलदार ने। याद है अपने को, जो एक भूरे रंग के घोड़े पे गांव में आया करता था। What did the teacher give भोली on the first day of her school? जब भोली पहले दिन स्कूल गई थी तो टीचर ने क्या दिया था उसको? मिठाइयाँ दी थी, कपड़े दिए थे? भाई हमें तो अच्छे से पता है कि टीचर ने उस भोली को किताबें दी थी। हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय भिशंबर? भिशंबर कौन था बच्चों? जिसने ये कहानी ध्यान से पढ़ी है उसको पता है कि भिशंबर जो था भोली का होने वाला पति था। और क्या पूछ रहा है कि भिशंबर ने कितने रुपए मांगे थे भोली से शादी करने के लिए? 5000 मांगे थे कि नहीं मांगे थे? कहाँ पे दिख रहा है हमें 5000? ये रहा भाई 5000। सही जवाब। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये सारी लाइनों में, इन सारे वाक्यों में बताना है कि वो सही है या गलत। सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। सही बात है ये? नहीं, हमें तो पता है रामलाल की सुलेखा से बड़ी 3 और बहनें थी। सुलेखा तो उनमें सबसे छोटी थी, मतलब ये हुआ फॉल्स। भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमन। बिल्कुल नहीं। भोली के पिता जो थे वो थे एक रेवेन्यू ऑफिशियल, पर माता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि वो उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? फॉल्स। रामलाल्स वाइफ वॉज इन अ हरी टू मैरी ऑफ भोली टू एनीवन। जी बिल्कुल सही बात है। रामलाल की पत्नी ने भोली को क्या जल्दी से किसी के साथ शादी करने के लिए किया था? बिल्कुल किया था। सही है या नहीं? और दूल्हा कौन था? वो भिशंबर था। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ट्रू। भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली को अच्छा नहीं लगा अपना पहला दिन स्कूल में? कहाँ अच्छा लगा था बच्चों? उसको तो क्लासें अच्छी लगी, उसे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने जब वो हकलाई तब आसपास के बच्चे जो थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यानी कि ये हुआ फॉल्स। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। तो सिर्फ एक वो टीचर ही थी जो भोली के साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक बात करती थी, और उस टीचर ने किस लिए भोली को प्रोत्साहित किया था? ताकि वो बिना किसी डर के बोल सके। मतलब ये सही जवाब है, बिल्कुल है जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। ठीक है, अब ये जो है हमें कुछ वाक्यों के अंदर ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड? भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड कैसे बनी? तो हमने कहानी में शुरू में पढ़ा था कि भोली जो थी कुछ महीने की थी जब वो अपनी खाट से नीचे गिर गई थी और उसके दिमाग में चोट लग गई थी, और इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। Why did the other children make fun of भोली? दूसरे बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाया करते थे? दूसरे बच्चे इसलिए भोली का मजाक उड़ाते थे बच्चों, क्योंकि भोली की जो आकृति थी चेचक के निशानों की वजह से वो खराब हो गई थी और वो हकलाया भी करती थी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली। अब हमें बताना है रामलाल के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत। तो रामलाल के कितने बच्चे थे? भाई 7 बच्चे थे रामलाल के। 4 जो थी वो थी बेटियां और 3 जो थे वो थे बेटे। और वो एक बहुत ही समृद्ध किसान का घर था जहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। Why was भोली's father worried about her? भोली के पिता को भोली की चिंता क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि भोली ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी।
परंतु उसकी सारी बहनें जो थी उससे बड़ी, वो बुद्धिमान भी थी और सुंदर भी थी, पर ना तो भोली बुद्धिमान थी ना सुंदर थी, और इसी वजह से उसकी शादी में भी समस्या होती। इसी कारण से भोली के पिता रामलाल जो थे भोली के लिए चिंतित थे। Why was भोली sent to school? भोली को आखिर स्कूल क्यों भेजा गया? इसलिए भेजा गया क्योंकि तहसीलदार गांव में जब आए थे उन्होंने रामलाल को बोला था कि आप इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो और इसीलिए आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। मतलब तहसीलदार के कहने पे भोली को स्कूल भेजा गया। What did भोली's mother say after receiving the proposal of भिशंबर? तो भोली की माँ ने क्या कहा जब भिशंबर की शादी का प्रस्ताव घर पे आया? भोली की माँ ने क्या बोला था? यही बोला था ना कि भाई हाँ कर दो। क्यों हाँ करने को बोला था? क्योंकि भिशंबर कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। अब ये वाले जो सवाल हैं हमें थोड़े से ज़्यादा शब्दों में बताने हैं। What were the situations in the classroom when भोली attended the school first time? तो हमें याद है भोली जब पहली बार स्कूल गई थी तब क्या हुआ था? भोली ने क्या देखा था? उसने ये देखा था कि स्कूल में काफ़ी सारी क्लासेस हैं और उन क्लासेस में लड़कियां नीचे दरी पर बैठी हुई हैं। कुछ जो हैं वो किताबों से पढ़ रही हैं और कुछ जो हैं वो स्लेट पर लिख रही हैं। What major changes were visible in the village in a few years? ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उस गांव में दिख रहे थे? अब वो जो गांव था, भोली का गांव था, अब वो बन चुका था एक बड़ा कस्बा, बन चुका था, पढ़ा था अपन ने। और उस कस्बे में अब क्या था? एक सिनेमा आ चुका था, एक कॉटन गिनिंग मशीन आ चुकी थी और यहाँ तक कि मालगाड़ी भी रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी। Why did रामलाल place his turban at भिशंबर's feet? ऐसा क्या हुआ कि रामलाल ने भिशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी रखी थी? क्यों रखी थी भाई? इसलिए रखी थी कि भिशंबर को भोली के चेचक के निशान दिख गए थे और भिशंबर ने भोली से शादी करने के बदले 5000 का दहेज मांगा था। Why did भोली refuse to marry भिशंबर? भोली ने क्यों मना किया था भिशंबर से शादी करने के लिए? उसने इसलिए मना किया था क्योंकि भिशंबर एक बहुत ही मतलबी, लालची, घिनौना और डरपोक आदमी था और ऐसे आदमी को वो अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आसान थे? अपन सबने जब कहानी ध्यान से पढ़ी थी तो अब ये लग रहा है कि ये सवाल जवाब कितने आसान हैं। बस उसी तरीके से अब ये बचे हुए 3 सवाल भी हम करेंगे और चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड में आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी। तो करें अब ये बचे हुए 3 सवाल। पहला सवाल, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब हमें ये बताना है कि भोली कैसी दिखती थी और किस तरह से वो, उसका कॉन्फिडेंस कैसे था। तो करें। तो भोली जो थी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल थी जी। और भोली जो थी थोड़ा हकलाया भी करती थी और इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो क्या थी? एक सिंपलटन थी, मतलब बहुत ही सीधी सादी लड़की, ठीक है? और हम क्या क्या बताएंगे इसमें भोली के बारे में? हम ये बताएंगे कि किस तरह कुछ सालों में उसने अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाया और दहेज के खिलाफ वो आगे खड़ी हुई। Why did भोली's parents accept भिशंबर's marriage proposal? ऐसा क्या हुआ कि भोली के माता पिता ने भिशंबर का जो शादी का प्रस्ताव था वो स्वीकार किया? इसलिए किया क्योंकि भिशंबर एक बहुत ही बड़ा बनिया था और उसका एक खुद की दुकान भी थी और अपना घर भी था और बहुत सारे हजार रुपए उसके बैंक में भी थे। और क्यों किया था स्वीकार? इसलिए भी तो किया था क्योंकि भिशंबर को भोली के चेचक के निशानों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो दूसरे गांव का था और भिशंबर ने कोई दहेज की मांग भी नहीं की थी। What was the role of the school teacher in भोली's life? स्कूल टीचर का भोली के जीवन में क्या किरदार रहा है ना? क्या रोल रहा? क्या रोल रहा था बच्चों? तो भोली से
जिसने जीवन में पहली बार स्नेहपूर्वक बात की थी वो कौन थी? भोली की टीचर थी, ये तो अपन ने अच्छे से पढ़ा था। और टीचर ने ही उसको लिखना पढ़ना सिखाया था। क्यों? क्योंकि टीचर का ये विचार था कि अगर भोली अच्छे से पढ़ ली तो फिर गांव वाले उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे और उसकी बातें भी बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। भोली के अंदर एक आत्मविश्वास जो था उसकी उसी स्कूल टीचर, उसी अध्यापिका की वजह से ही था। तो कितना आसान लगा ये चैप्टर, और उतने ही आसान थे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप देखेंगे इस बच्चों, इसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो आपका आंसर जो है उस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।